अच्छा जी, आत्मनिरूपण आप लोग श्रवण कर रहे हैं। और कल आपने सुना है कि ये जो आत्म तत्व है, क्या है ये? षड विकार रहित है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणम्यते अपक्षीयते और विनश्यते। कितने विकार हुए? 6 विकार। तो इन षड विकारों से रहित है। कह महाराज हमें तो अपने में विकार भासते हैं कि मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं बड़ा हो गया हूँ, हैं? मैं जो है अब बुद्धिमान भी हो गया हूँ, हैं? और अब जो है भाई मैं बूढ़ा हो गया हूँ, हैं? और अब तो कुछ दिनों में अब तो भाई चला जाएंगे। अरे आप नहीं, ये जो जन्म हुआ है और ये जो बढ़ा है और ये जो परिवर्तन हुआ है और ये जो क्षय हुआ है और ये जो विनाश होता है मृत्यु, ये अनात्मा की, मुझ आत्मा की नहीं होती, तुझ आत्मा की नहीं होती। क्या बोलते हैं आचार्य गुरुदेव? कहते तुझ आत्मा की ये जन्म मृत्यु नहीं है, तू नित्य है। तू क्या है? नित्य। लेकिन ऐसा दृढ़ अध्यास का, अभ्यास का तादात्म्य हो गया। हाँ? क्या हुआ? अज्ञान से दृढ़ अध्यास और उससे जो उसका अभ्यास और उसमें क्या इतना दृढ़ तादात्म्य अब होता है शरीर में। होता है किसमें? शरीर में होता है, इंद्रियों में होता है, प्राण में होता है, अंतःकरण में होता है। लेकिन कहता है किसमें? मुझ में हूँ मैं। रोगी हो गया, शरीर रोगी हुआ है, आत्मा रोगी नहीं। ऐसा जो ये विवेक है, ये ज्ञान, ये समझ निरंतर बुद्धि में आरूढ़ है, निरंतर बने, निरंतर। किसमें है ये? ये शरीर में, उपाधि में है ना। मुझ आत्म ज्योति में नहीं, क्योंकि मैं नित्य हूँ। मैं क्या हूँ? नित्य हूँ। लेकिन नित्य में अनित्यपना भास रहा है? विमल में, निर्मल में, अमल में मल भास रहा है, मलिनता भास। जो परम पवित्र है उसमें क्या है? अशुचिता, अपवित्रता भास रही है। और जो सत है उसमें असत भास रहा है। असत में सत भासना, अनित्य में नित्य भासना, अनात्मा में आत्मा भासना और दुख रूप में आनंद रूपता भासना। ये विपरीत बुद्धि, उल्टी बुद्धि, अज्ञान से। उल्टी बुद्धि किससे होती है? अज्ञान हो जाए तो फिर बुद्धि क्या हो जाती है? सीधी हो जाती है। अनित्य नित्य दिखता, नित्य नित्य दिखता है। ये अनात्मा है, मैं आत्मा हूँ। ये जड़ है, मैं चेतन हूँ। ये असत है, मैं सत हूँ। ये दुख रूप है, मैं आनंद रूप हूँ। ये सारी महिमा आप लोग श्रवण कर ही रहे हैं प्रक्रियाबद्ध तरीके से। अनात्मा का निरूपण, तदनंतर आत्मनिरूपण, उसके पश्चात अध्यास आएगा। ठीक है ना। तो अपनी आत्मा नित्य है, विलीयमानेपि अमुस्मिन् वपुषि। और इस शरीर के विलीन हो जाने पर भी, मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर भी न लीयते,
जो लय को मरण को प्राप्त नहीं होता है। कैसे? दृष्टांत कुंभे इवांबरम स्वयं। जिस प्रकार से कुंभ में स्थित जो अंबर है, आकाश है, तो वो कुंभ के नष्ट होने से क्या नष्ट हो जाता है? हैं? कुंभ में स्थित जो आकाश है, जिसको हम क्या कहते हैं? घटाकाश। तो वो क्या कुंभ के नष्ट होने से घटाकाश नष्ट होता है? नहीं होता है। इसी प्रकार से घट ही उत्पन्न हुआ और घट का ही ना उपाधि ही बनी, उपाधि ही नष्ट हुई। उपाधि में ही विकार आया, है ना? जो विकार आया किस में आया? उपाधि में। जन्म भी उपाधि का है, बढ़ना घटना भी उपाधि में, परिवर्तन होना भी उपाधि में, पुराना होना भी उपाधि का, और नष्ट हो जाना उपाधि में, है ना? लेकिन जो आकाश है वो क्या है? ना उसकी उत्पत्ति और ना उसमें कुछ परिवर्तन, न बढ़ना न घटना, न कोई विकार और ना नाश। ये सब उपाधि में है आकाश में, घट में। इसी प्रकार से ये शरीर उपाधि है, ये सूक्ष्म शरीर उपाधि है, और ये कारण शरीर महा उपाधि है। कारण शरीर से जीवत्व, उससे फिर क्या आ गया? सूक्ष्म शरीर चिपट गया है, और उससे सूक्ष्म शरीर के होने से वो विविध वासना के अनुसार स्थूल शरीर चिपट गया। ऐसे चिपट जाता है ना, जो जैसे धूल चिपट जाती है ना, जैसे कोयले के उससे निकले कोई बाजार से होकर के निकले हैं, खान से होकर के निकले तो क्या हो जाती है? अंदर फिर जा कर के गला साफ करता है तो गले से भी क्या निकलता है? काला काला निकलता है ना, कोयला निकलता है। तो वैसे ही आत्मा पर ये तीन जो उपाधि है, कारण शरीर अज्ञान, उससे आ गया सूक्ष्म शरीर, और फिर ये कारण शरीर, और फिर इसकी बेचारे की क्या हो रही है? फिर इसकी दुर्गति होती है। फिर क्या होती है? इसकी दुर्गति होती रहती है, और इस दुर्गति में ही ये कभी सुगति मानता है, कभी सदगति मानता है। कुछ मिल गया तो यूँ समझता है कि मेरे जितना धन्य इस संसार में कोई नहीं। थोड़ी सी कुछ हानि हो गई, कुछ प्रतिकूलता आ गई, कोई विपत्ति आ गई, ये समझता है संसार में मेरे समान कोई दुखी नहीं। एक क्षण में कुछ है, एक अगले क्षण में। ये अविवेकियों की, अज्ञानियों की स्थिति है। लेकिन जो समझता है, प्रकृति पुरुष का विवेक जिसको है, जड़ चेतन का विवेक जिसको हो गया है, आत्मा अनात्मा का भिन्न भिन्न बोध जिसको हो गया है, वो क्या रहता है कि इस पृथ्वी पर आदित्य मंडल से और अग्नि के गोलों की वर्षा होवे और उसका शरीर भी भस्म हो जावे तो भी वो विचलित नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि शरीर नष्ट ही होना है। ये सब नष्ट रूप ही है, ये सब नष्ट रूप ही। वो किस में प्रतिष्ठित रहता है? अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है। इस शरीर के या इस संसार के विलीन हो जाने पर भी, विलय प्रलय होने पर भी जो भय का अनुभव नहीं। संपूर्ण संसार के भस्मीभूत हो जाए महाराज, बाकी तो ठीक है, लेकिन भाई के बिना तो नहीं रह पाऊंगा, हैं? ठीक है, मैं अपने पुत्र के बिना तो नहीं रह पाऊंगा, ठीक है, मैं अपने मित्र के बिना तो नहीं रह पाऊंगा, हैं? तो ये सब क्या है? ये सब
आसक्ति, अज्ञानता, मूढ़ता। नहीं तो तेरी यात्रा तो अकेली है, यात्रा अकेली है, यात्रा पर चल निकला हुआ है ना, सब अकेले अकेले निकले हैं। हाँ, रास्ते मिल जाते हैं, उनसे मित्रता हो जाती है, लेकिन वो भी हैं सब जिस जिस का स्टेशन आता रहेगा वो सब बारी बारी से उतरते रहेंगे, नहीं हैं? माता पिता पहले उतर जाएंगे, हैं? उसके बाद भाई बंधु उतर जाएंगे, उसके बाद घर वाला उतर जाएंगे, सब उतर जाएंगे बारी बारी से। यात्रा तो अकेले की है, लेकिन अकेले के नाम से तो वैसे ही डरता है, जबकि यात्रा अकेले नहीं, और अकेला ही है, एक ही है, केवल है, अद्वितीय है। जो नाना देखता है, नाना 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 पकड़ते हैं ना, नाना नाना तो जड़ है, ये सारे नाना जड़ है, क्योंकि नाना की पुत्री तेरी माँ है, नाना की बेटी क्या है, तेरी माँ। नाना वही हुआ ना, माँ का जो पिता वो क्या है, नाना, तो मतलब वो कारण है ना, तो तेरी माँ का भी कारण है, वो तेरी माँ का बाप है, तो उससे ही क्या होती है फिर, तेरा जन्म, मेरा जन्म है, पराये का जन्म, शत्रु जन्म, मित्र जन्म, ये सब के जन्म किससे हुए, नाना। तो नाना नहीं देखना चाहिए, इसलिए कहा है ना कि मृत्यु से मृत्यु मापने थी। हाँ, काफी तेज, मृत्यु से मृत्यु मापनोति या इह नानेव पश्यति। जो यहाँ पर नानापना देखता है वो क्या होता है, मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। देखते नहीं हो तुम लोग क्या बदलाया है, जो नानापना देखता है तो या यह नानेव पश्यति मृत्यु से मृत्यु आपनोति, बारंबार मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता, अर्थात बारंबार जन्म, बारंबार मरण, बारंबार जन्म, बारंबार मरण। कब तक, जब तक नाना को देखता है, द्वैत को देखता है, अनेकत्व को देखता है, भिन्नता को देखता है, तब तक क्या होता है, वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। और जो मृत्यु से छूटना चाहता है, अब किसी से पूछे कि मृत्यु से छूटना चाहते हो, सब कहेंगे जी हाँ छूटना चाहते, लेकिन मृत्युमान को पकड़ के मृत्यु से छूटना चाहते। तो प्रयास बताया था ना पीछे कि ग्राह को पकड़ के नदी पार करना चाहते, ग्राह को पकड़ के नदी पार करना चाहते हैं, तो वैसे ही संसार को पकड़ के मृत्यु मत्य जो है उसको पकड़ के मृत्यु से परे जाना चाहते हैं। शरीर को पकड़ के, माता पिता को पकड़ के, हैं संसार को पकड़ के, लोक परलोकों को पकड़ के कहाँ जाना चाहते हैं, मृत्यु से परे। कैसे हो सकता है, तो मृत्युमान ही, ये तो मृत्युमत्या, इसको क्या बोला है? इसमें आता है प्रश्नोपनिषद में, तीसरो मात्रा मृत्युमत्या, ओंकार है ना, ओम, तो ओम तीन मात्रा है ओम की, आ उ मा, तीनों की तीनों मात्राएं क्या है, मृत्युमान है। तीनों की तीनों मात्राएं क्या है, मृत्यु को ही प्राप्त कराने वाली, अमर नहीं करने वाली तीनों मात्राएं। तो चौथी जो मात्रा है अमात्र जिसको बोलते हैं, जो लक्षित होता है ब्रह्म चेतन आत्मा, वो मृत्यु से है ना। ओंकार में तीन मात्रा, आ मात्रा की प्रधानता से जो चिंतन करेगा, हैं मनन करेगा, उसको क्या होगा, उसको शीघ्र से शीघ्र मनुष्य शरीर की प्राप्ति होगी। यहाँ मरेगा तुरंत पैदा हो जाएगा, हैं दादा ही पोता बन के आ जाता है। कई बार बताया है कि दादा क्या है, ये संसारी जीवों की स्थिति बड़ी विचित्र है। इतना सहज थोड़ा है मोहों के इस मंडप से बाहर निकलना, लीला वाला सुना ही था आपने। तो दादा जो है पोता बन के आ जाता है, हैं यूँ घूमता रहता है, हैं कभी अपने पोते का पोता बन के आ जाता है, यही घूमता रहता है। इतना सहज नहीं है इस मोहों के गढ़ को तोड़।
तो जो आ मात्रा की प्रधानता से जपेगा वो शीघ्र मनुष्य शरीर मिल जाएगा। ऊ मात्रा की प्रधानता से जो सुमरण करेगा ओंकार का, उसका क्या होगा, वो पहले दिव्य लोकों में जाएगा, वहाँ पर ऐश्वर्य का भोग करेगा, उसके पश्चात मनुष्य योनि में आ जाएगा। माँ इस मात्रा की प्रधानता से जो ओंकार का चिंतन करेगा उसको वैराग्य हो जाएगा। उसको क्या हो जाएगा, उसको सारे संसार से वैराग्य हो जाएगा, है नाश, घर का नाश हो अब से पहले हो जाए, हैं। इसीलिए कहा जाता है कि खाली गृहस्थ जो है उनको ओम का जप नहीं करना चाहिए। क्यों, संसारी को तो क्या चाहिए, बेटा भी चाहिए, बेटी भी चाहिए, धन भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और ओम का जप उसको करना चाहिए जिसको सर्वनाश करना हो, हैं, मतलब जिसको कुछ नहीं चाहिए, क्या मर जाए सारी, मेरे को तो केवल परमात्मा प्राप्ति करनी, उसको खाली ओम का जप करना चाहिए, है ना। इसीलिए सन्यासी लोग ही दीक्षित होते ओम। महात्माओं के लिए कहा जाता है कि नित्य प्रति 12,000 ओंकार का जप करना चाहिए, नित्य प्रति 12,000 ओम का जप करना चाहिए गृहस्थ को। तो किसी न किसी मंत्र के साथ में करें या फिर बिना ओम के करें, बिना ओम के करें, क्योंकि वैराग्य हो जाएगा, हैं, किसी कार्य में रुचि नहीं रहेगी और सब नष्ट हो जाएगा। प्रारब्ध से हो सकता है बड़े भक्त हुए कि बेटा मर गया, भक्तों के क्या हुए, घरवाली भी मर गई, और फिर भी वो इस तारे पर क्या कर रहे हैं, हाँ क्या बढ़िया हुआ, निमट गया काम, नहीं तो बिना बात का बंधन था, अब निफराम भजन करेंगे, हाँ। चलो जी यहीं पर आओ, कहाँ दूर चले गए हैं, यहीं पर आ जाइए। तो इस शरीर के विलीन हो जाने पर भी जो विलय को प्राप्त नहीं होता है वह आत्मा है, ये बताया। आगे देखो 137वां श्लोक देखिए। प्रकृति विकृति भिन्ना शुद्ध बोध स्वभावः सदसदिदम् अशेषं भाषयन् निर्विशेष विलसति परमात्मा जाग्रदादिष्वस्था स्वमहमहमिति साक्षात् साक्षिरूपेण बुद्धेः। सुंदर सुंदर, हाँ? ये जो ज्ञान है एक तरफ तो ये हो, और दूसरी तरफ प्लेट में गुलाब जामुन रखे हों, हैं? अब आप एक बात बताइए, कौन ज़्यादा मीठा है, ये जो ज्ञान अधिक मीठा है या गुलाब जामुन ज़्यादा मीठा है? संसारी लोग कहेंगे महाराज गुलाब जामुन मीठे, लेकिन जो जिज्ञासु है, विचारवान है, वो जानता है असली मिठास किसमें है। इसके बराबर तो मीठा कुछ भी नहीं, इसके बराबर स्वादिष्ट कुछ है संसार में, मीठा है कुछ भी नहीं। कितनी मीठी मीठी बात, क्या बता रहे थे, कितनी सुंदर बात। प्रकृति विकृति भिन्ना, अच्छा बोला नहीं क्या, शुद्ध बोध स्वभावः सद असद इदम अशेषम भाषयन् निर्विशेषः विलसति परमात्मा जाग्रदादिषु अवस्थासु अहम अहम इति साक्षात् साक्षिरूपेण बुद्धेः। प्रकृति विकृति भिन्नः, जो प्रकृति है और प्रकृति के जो विकार है, प्रकृति के जो विकार माने कार्य होता है उसको क्या कहते हैं, विकृति। उसको क्या कहते हैं, प्रकृति का जैसे पंच महाभूत है,
तो इनको हम विकृति कहेंगे। क्या कहेंगे? और ये जो मन हुआ, प्राण हुआ, इंद्रिया हुए, विषय हुए, इन सबको हम क्या कहेंगे? विकृति कहेंगे। कार्य है, विकार कहो, कार्य कहो, विकृति कहो। तो प्रकृति विकृति है, और पुरुष तो अलग है। प्रकृति और प्रकृति का जो कार्य है, और पुरुष तो चेतन है ना। तो जो इनको जानने वाला है अलग। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो प्रकृति और विकृति से भिन्न, प्रकृति भी नहीं और इसका जो विकार है कार्य वर्ग, वो भी आत्मा नहीं है, उससे अलग इनका साक्षी, इनसे अलग और इनका साक्षी रूप जो चेतन है वो शुद्ध बोध स्वभाव। स्पष्ट आगे खुद ही कर दिया है। बोध स्वभाव क्या बदला है? शुद्ध, शुद्ध है, निर्मल है, विशुद्ध है, अशुद्धि का उसमें प्रवेश नहीं। अशुद्ध आपका मन होता है, अंतःकरण होता है, आत्मा मलिन। बोलचाल की भाषा में कह देते रहे तो इसकी तो आत्मा भी मैली, ये तो मलिन आत्मा वाला। लेकिन वहाँ आत्मा शब्द आत्मा के लिए नहीं है, बुद्धि के लिए। इसकी बुद्धि मैली हो गई है ना। हाँ, जिसकी बुद्धि मैली हो गई उसका तो सर्वनाश हो गया। क्या हो गया? जिसकी बुद्धि मतलब मलिनता कहाँ पहुँच गई है? बुद्धि तक पहुँच गई है, हैं? जड़ में पहुँच गई है, इसका सर्वनाश हो जाएगा, विनाश। तो इसीलिए कह दिया जाता है कि ये तो क्या है? मलिन आत्मा, जबकि आत्मा निर्मल ही है, आत्मा निर्मल ही है। जैसे सूर्य है, कूड़ा कचरा गंदगी सबको प्रकाशित करता है, लेकिन वो क्या है? सूर्य फिर भी विशुद्ध है ना, फिर भी वो निर्मल है, पवित्र है। इसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है ना, चेतन, वो चाहे पशु शरीर में हो, चाहे पक्षी शरीर में हो, चाहे और जीव जंतुओं के शरीर में हो, वो शरीर की वो जो कर्म क्रिया है वो किस में है? शरीर में है, इंद्रियों में है, अंतःकरण में। बुद्धि उसकी मलिन हुई, इसी कारण से उसको क्या है? मलिन योनि की प्राप्ति है। कुत्ता, कुकर, सूकर आदि योनियों में हो गया, घोड़ा गधा योनि, बुद्धि मलिन हो गई ना। इसलिए आत्मा तो निर्मल ही है। गधे के शरीर में भी आत्मा तो ब्रह्म ही है, कुत्ते के शरीर में भी क्या है? ब्रह्म ही है। सब में जो परमात्मा दर्शी है वो सब में किसको देखता है? परमात्मा को देखता है, अपनी आत्मा को देखता है ना। सुनी चैवा स्वपाके च पंडिता समदर्शी, गीता जी में आया ना है? क्या? कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में, गाय में, ब्राह्मण में, सब में क्या देखता है? अपनी आत्मा को देखता है। नामदेव का आता ही है? नामदेव को कुत्ते में भी क्या दिखा है? परमात्मा है, परमात्मा रूप ही। सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, दृष्टि जैसा चश्मा होगा वैसा दिखेगा, जैसा चश्मा है उसको वैसा ही दिखता है। सारी दुनिया को वो दुष्ट लगता है, लेकिन उसका बालक कहता है कि मेरे पिता जितना दयालु तो कोई है ही नहीं संसार। इस सृष्टि में मेरे पिता जितना दयालु कौन कह रहा है? डाकू का बालक, जिसने कि हजारों लोगों को मारा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं मेरे पिता जितना दयालु कोई भी नहीं। उसको वैसा चश्मा लगा हुआ है ना, और बाकी दुनिया को क्या चश्मा लगा हुआ है कि वो क्या डाकू है, तो मार डालता है। जैसा जिसने चश्मा पहना वैसा उसको संसार दिखता है। तो बाहर दिखने में गड़बड़ी नहीं है, चश्मा गलत पहन लिया है।
चश्मा ठीक पहन लो, ये ज्ञान का चश्मा है। ज्ञानमयी दृष्टिम कृत्वा ब्रह्ममयम जगत पश्येत्। ज्ञानमयी दृष्टि से युक्त होकर सारे संसार को क्या देखे? ब्रह्ममय, परमात्ममय, अपना स्वरूप, कुछ है ही नहीं उससे भिन्न, है ना। दृष्टि की बात है, जैसी दृष्टि है वैसी ही सृष्टि है, जैसी दृष्टि तो वैसा ही भासने लग जाता है। तो आत्मा तो क्या है? व्यापक है, सब में समाया हुआ है और विशुद्ध ही है, निर्मल ही है, बंधन में आत्मा नहीं। वैसे ही जैसे सूर्य जो है, आकाशस्थ सूर्य बिल्कुल निर्मल है, लेकिन वही सूर्य मलिन जल में या चंचल जल में कैसा भासता है? मलिन और चंचलता युक्त भासता है। तो उसका इससे क्या हुआ? सूर्य मैला हो गया क्या? नहीं हुआ ना। वैसे ही अपनी आत्मा विशुद्ध है, लेकिन बुद्धि में जो भासती है वो क्या भासता है? पाप पुण्य। धर्म किसके? बुद्धि के। भासते किस में है? मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा। इसमें भास रहे हैं, अपने आत्मा में भास रहे हैं, है वो बुद्धि में, उपाधि में। तो बताइए, आत्मा का उससे कोई स्पर्श है क्या? है वो संश्लिष्ट होता है क्या? उससे सनता है क्या? नहीं सना जाता, बिल्कुल अलग रहता, बिल्कुल क्या है? अलग ही है। इसीलिए कह दिया है शुद्ध बोध स्वभाव। आत्मा क्या है? शुद्ध बोध स्वरूप है, प्रकृति विकृति से भिन्न कह दिया। इसलिए कहा है कि प्रकृति और विकृति ये क्या है? ये जड़ है, और जो ज्ञान है वो केवल चेतन में होता है। ज्ञान किस में होता है? जड़ में होता है क्या? बोध स्वभाव, बोध माने ज्ञान, अर्थात जो चिद रूप है, अर्थात जो चेतन है, जो क्या है? चेतन है। सद असद इदम अशेषम भासयन, जो कुछ भी यहाँ पर सत और असत है, अर्थात कारण कार्य जो कुछ भी है, सबको इदम अशेषम, इस संपूर्ण को भासयन, प्रकाशित करते हुए भी निर्विशेष, जो स्वयं क्या है? निर्विशेष। स्वयं क्या है? निर्विशेष है। संसार में देखो सब विशिष्ट होना चाहते हैं, सब क्या होना चाहते हैं? विशिष्ट, विशेष, महत्व है। लेकिन परमात्मा क्या है? परमात्मा जितना सामान्य कोई नहीं है, परमात्मा जितना साधारण कोई नहीं है। जितनी जितनी विशिष्टता है ये जीव में, ईश्वर में विशेषपना है, जीव में विशेषपना है, परमात्मा में विशेषपना नहीं है। परमात्मा सबसे ज्यादा सामान्य, सबसे ज्यादा साधारण कौन है? ये विशेषता सब चाहते हैं ना। विशेषता किसकी है? उपाधि में है। बुद्धि के कारण से कोई विशिष्ट है, इंद्रियों के कारण कोई विशिष्ट है, शरीर के कारण कोई विशिष्ट है, धन संपत्ति आदि के कारण से कोई विशेष बनता है। लेकिन परमात्मा, और जितना आदमी विशेष होता जाता है ना, उतना परमात्मा उससे, और जितना साधारण होता चला जाता है उतना परमात्मा रूप हो जाता है। वो क्या हो जाता है? वो परमात्मा रूप हो जाता है। जितना विशिष्ट होता गया, जितनी विशेषता आती गई, उतना ही वो अपने स्वरूप से दूर होता चला जाता है। इसलिए दुखी रहता है। दुखी अशांत इसलिए तो रहता है, परमात्मा से दूर हो गया। तो साधारण हो जाओ। क्या होना है? साधारण। हाँ, देखो विशिष्ट जो है ना, विशिष्ट का ही जन्म है, विशिष्ट की ही मृत्यु। अब जो लकड़ी है, देखो
अग्नि है, लकड़ी में आग है या नहीं है? है तभी तो प्रकट करने से, रगड़ने से प्रकट हो जाती है। अब ये आग क्या है? निर्विशेष रूप में जलाती है क्या? नहीं जलाती। और इसको घीस देंगे तो वो अग्नि क्या हो जाएगी? प्रकट हो जाएगी। वो क्या होगी? विशेष होगी। अब वो प्रकट हुई है तो वो उसका क्या होगा? विलय भी होगा ना, नाश भी होगा है? तो परमात्मा तो क्या है? ऐसा है जैसे लकड़ी में अग्नि, जैसे तिल में तेल और जैसे दूध में घी, वैसे समाया। अब उसको प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा है? जैसे तिल से तेल, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पेरना पड़ेगा। और दूध में घृत क्या करना पड़ेगा? मथना पड़ेगा। और काष्ठ में अग्नि, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मंथन करना पड़ेगा। तो वैसे ही तेरे हृदय में परमात्मा, तो क्या करना पड़ेगा? मंथन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चिंतन मंथन, ये करना पड़ेगा। तब जाकर के तेरे हृदय में ही प्रकट हो जाए, जो प्रकट रूप ही जो बुद्धि पर ये आवरण पड़ा हुआ है अज्ञान, ये हट जाएगा, प्रकट हो जाएगा। इतनी सी बात है। तो महात्मा लोग इसको ही प्रकट करने में लगे रहते हैं। क्या करते हैं? निरंतर चिंतन, निरंतर मनन के द्वारा परमात्मा को ही क्या लगे रहते हैं कि वो अपने हृदय में अपरोक्ष हो जाए, साक्षात्कार। तो निर्विशेष, इसलिए विवेकी जो है वो विशिष्ट नहीं होना चाहता है, वो सामान्य बनना चाहता है। अब कोई मान लीजिए प्रधानमंत्री बन गया, वो अपने आप को क्या समझता है कि मेरे पुण्य उदय हुए, सौभाग्य उदय हुआ, मेरी तप का फल मिला और मैं क्या बन गया? अब बेचारा वो इतना विशिष्ट हो गया, वो सर्वसाधारण में मिल सकता है क्या? है? जैसे आप चाहे कि गंगा जी के तट पर शांति से बैठूं, वो बैठ पाएगा? है? उसके जितना, अब दुनिया तो उसको सौभाग्यशाली मानेगी, वास्तव में बेचारा वो क्या है? दुर्भाग्यशाली। वो विशेष बन गया, विशेषता आ गई, उसके बराबर दुर्भाग्य है क्या किसी का? है? हाँ, वो बाबा जी है ना, गाड़ी वाले, वो एक बार बता रहे थे कि अब उनको भी सुरक्षा लेनी पड़ती है। तो कहीं लघु शंका आदि लगी होगी, लघु शंका करने के लिए उतरे तो साथ साथ वे भी काले कपड़े पहने पहने उतरते हैं। तो कहने लगे अरे कम से कम भाई लघु शंका तो कर लेने दो। क्या जीवन में ये लाभ है? कोई लाभ है क्या? लेकिन सब चाहते हैं कि सर्वे महत्वम इच्छन्ति, सब चाहते हैं कि हम प्रसिद्ध हो। अरे दुर्भाग्य है, नहीं दुर्भाग्य है। हाँ, जितना मौज इसमें उतनी मौज है क्या? इसीलिए परमात्मा निर्विशेष है। परमात्मा में कोई विशेषता नहीं, जितनी विशेषताएं है वो सब जीव में है। जितनी विशेषता है अच्छी या बुरी, बुरी भी जीव में और अच्छी भी जीव में। परमात्मा तो ना अच्छा रखता ना बुरा रखता, लेकिन जो बुरी वाला है वो उसको पा ही नहीं सकता, और जो अच्छी अपनाएगा पहले वो क्या जाएगा? उसके समीप जाएगा। लेकिन परमात्मा निर्गुण है। निर्गुण जानते हो? जिसमें कोई गुण नहीं, गुणहीन है। मतलब क्या है? ये जितने भी गुण हैं किसमें? ये सारे के सारे गुण माया के, माया के कार्यों में। इसलिए जीव में गुण है, ईश्वर में गुण है। जीव जो है प्रार्थना करेगा, ईश्वर जो है वो फल देगा। लेकिन दोनों के दोनों क्या है? लेकिन ब्रह्म जो है वो ना प्रार्थना करने वाला ना फल देने वाला। अब ऐसा परमात्मा चाहिए किसी को कहना महाराज ये नहीं चाहिए है? हमें तो वैसा ईश्वर चाहिए जो आशीर्वाद देता है। इसलिए तो परमात्मा प्राप्ति कौन चाहेगा? परमात्मा का कोई ग्राहक नहीं है।
कि महाराज माया के सहित आओ तब ग्राहक हैं आपके। जब ब्रह्म जो है वो माया को लेके आया तो वो ईश्वर हो गया, तब ग्राहक बनेंगे। हाँ जी, क्या कहें? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर फूक है अपना चले हमारे जाती है तो वो सुनता है। तो ब्रह्म निर्गुण है, उसमें गुण नहीं है, गुण से रहित है, अच्छे बुरे सबसे निर्विशेष, साधारण है, सबकी आत्मा है। लेकिन वही नित्य है, वही अविनाशी है, वही क्या है? वही सच्चिदानंद ब्रह्म है। बाकी सबका सब ईश्वर पना आदि रोज रोज कहता हूँ। आया था ना पीछे कि धन किस लिए है चाहता, नहीं वो तू सिद्धियाँ क्यों है चाहता, तू आप स्वयं ही सिद्ध है। तेरे चरण की धूलि पर ब्रह्मा झुकाता शीश है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाहा करके। कितनी बड़ी बड़ी बात है कि जिस ब्रह्मा को सब भजते हैं वो ब्रह्मा भी क्या करता है? आत्मज्ञानी संत के चरणों में शीश झुकाता है। क्या करता है? कृपा की आकांक्षा करता है। कई महात्मा लोग हमने बताया, अनुभव भी किया कि जो है लाइन लगा के खड़े हैं देवता लोग कि महाराज हमें आशीर्वाद दो जिससे कि हम जगत का कल्याण कर सकें। संत के दरबार क्या ऐसे जैसे ऋषभ देव जैसे ऐसे संत के दरबार में क्या है? सब भिखारी है। सब क्या है? सब भिखारी है। बोलते हैं ना कि दाता एक राम जी भिखारी सारी, और राम ही तो है। वो क्या हो गया? जिसने राम को पा लिया वो क्या हो गया? राम ही हो गया। आत्मा राम को जिसने पा लिया वो क्या है? वो राम उससे कोई न्यारा बैठा कहीं अलग, वो राम ही, वो ब्रह्म ही है, वो परमात्मा है। अच्छा जी, निर्विशेष विलसति परमात्मा जागृदादिषु अवस्थासु। क्या है? जागृत आदि अवस्थाओं में वह जो परमात्मा है। देखो क्या कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं संत हैं, भाष्यकार भगवान शंकराचार्य जी महाराज कि तुम कहीं और ढूंढो उस परमात्मा को। तो क्या कह रहे हैं? नहीं, वह जो परमात्मा है जागृत आदिषु अवस्थासु, जागृत आदि अवस्थाओं में अहम अहम इति बुद्धे साक्षी रूपेण साक्षात विलसति। वह जो परमात्मा है जागृत आदि अवस्थाओं में मैं रूप से, बुद्धि के साक्षी रूप से जो प्रकाशित हो रहा है। जागृत आदि अवस्थाओं में वह परमात्मा साक्षात स्पष्ट रूप से बुद्धे साक्षी रूपेण, बुद्धि तद्वृत्ति के साक्षी रूप से विलसति। क्या हो रहा है? प्रकाशित। क्या हो रहा है? विराजमान है, प्रकट है, प्रकाशित हो रहा है। उसका ही ये सब क्या है? सब पसारा है। तो साक्षी रूप से बुद्धि के साक्षी, बुद्धि है ना, जिस बुद्धि से सब जान रहे, सब जाना जाता है, जिस बुद्धि को मैं कहता है, लेकिन वो मैं इस बुद्धि से न्यारा है, इस बुद्धि को देखने वाला है, ये बुद्धि दृश्य है, इसका वो दृष्टा है, साक्षी। अब आप एक बात देखो, परमात्मा से ज़्यादा स्पष्ट कुछ है क्या? हैं? अब आप एक बात बताइए, पंखा चल रहा है इसका मतलब
बिजली आ रही है, बल्ब जल रहा है इसका मतलब, चक्की चल रही है इसका मतलब, सबके पंखा चल रहा है, ये काम कर रहा है ना, प्रकाश तो नहीं कर रहा है। जो प्रकाश कर रहा है वो केवल प्रकाश कर रहा है ना, हवा तो नहीं कर रहा है। वो जो आटा पीस रही है चक्की, वो केवल क्या कर रही है, आटा पीस रही है। लेकिन इन सब जगह के द्वारा कौन लक्षित हो रहा है? पंखा चल रहा है इसका मतलब, अरे देखना लाइट आई हुई है क्या, ये पंखा चल रहा है, लाइट आई हुई है जी। अरे भाई बल्ब तो जला के देखा नहीं, तेरे को कैसे पता है जी? पंखा चल रहा है इसका मतलब कोई कहे कि बिजली आई हुई है क्या, तो वहाँ पर आवाज़ आ रही है क्या कि चक्की चल रही है। तो कोई कहे कि देख के आगे लाइट आई हुई है क्या, कहे जी चक्की चल रही है। अरे बल्ब जला के देख तब पता लगेगा, हैं? चक्की चले इसका मतलब। तो वैसे ही आंखों से देखा, हम देख पा रहे, इसका मतलब कौन है? परमात्मा। कानों से सुन पा रहे, इसका मतलब कौन है? वाणी से बोल पा रहे, इसका मतलब कौन है? नासिका से गंध ग्रहण कर पा रहे, इसका मतलब कौन है? हैं? बुद्धि से विचार कर पा रहे, इसका मतलब क्या है? हाथ हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, मस्तिष्क से काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? उससे ज़्यादा स्पष्ट कुछ है? लेकिन आदमी चक्की आटा पीसती है, पीस ले तू आटा बिना बिजली के, हैं? पंखा जो है बड़ी अच्छी हवा करते हैं महाराज, ये हम ले जाए क्या? आके ले जा, पर कनेक्शन मत जोड़ना बिजली से। हमारे बल्ब तो बड़े अच्छे हैं, विदेश से मंगाए हुए हैं, तो ये तो बड़े अच्छा प्रकाश करते हैं, दिन निकाल देते हैं। लेकिन यदि कनेक्शन ना हो हैं तो क्या करेंगे? तो वैसे ये शरीर भी जिससे सुंदर बना हुआ है, ये इंद्रियां भी जिससे कार्यशील है, ये प्राण भी प्राणन क्रिया कर रहे हैं, ये जो बुद्धि है, मन है, ये संकल्प विकल्प और निश्चय हो रहे हैं, विचार पूर्वक कर्म हो रहे हैं। किसकी सत्ता है? किसकी चिदरूपता, किसकी विद्यमानता से? वो चेतन। अब बताइए, परमात्मा से ज़्यादा, अपनी आत्मा से ज़्यादा स्पष्ट कुछ है? वास्तव में परमात्मा से ज़्यादा स्पष्ट कुछ नहीं है, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई जैसे किसी व्यक्ति को बहुत दिखता था, लेकिन नेत्रों में दोष हो गया तो दिन में अंधेरा हो गया। क्या हो गया? अब वो कहता है जी महाराज मेरे लिए तो दिन और रात बराबर है, और उपचार हो जाए नेत्रों का तो देखता है सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, दिखता है ना। दोष कहाँ पर आ गया था, सूर्य में या नेत्र में? नेत्रों में आ गया। तो वैसे ही अपनी आत्मा तो दैदिव्यमान है, प्रकाशमान है, सुस्पष्ट है, साक्षात है, लेकिन बुद्धि के ऊपर क्या हो गया? अज्ञान तिमिर से आंधी हो गई। अज्ञान तिमिरांधस्य क्या हुआ? अज्ञान रूपी तिमिर के द्वारा क्या हो गई? बुद्धि। इस आँख की बात नहीं है, इसकी बात है। अंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, क्या किया गुरु जी ने? ज्ञान रूपी अंजन, कैसी शलाका है वो? ज्ञान अंजन लगा हुआ है। कैसी शलाका? उनके जो वचन है, ये तो शलाका हुई वचन, और वो वचन की कैसे है? ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान से युक्त है। तो शलाका कैसी? ज्ञानांजन, ज्ञान अंजन लगी हुई शलाका के द्वारा चक्षुः उन्मीलितम येन, जिन्होंने क्या किया? हमारी नेत्रों को खोल दिया, बुद्धि के नेत्र। ये नेत्र की बात नहीं है। तो बुद्धि बोलते ना कि हम अंधों को किया उजाला, आरती बोलते हैं, हम अंधों को किया उजाला, भरम गड्ढ का तोड़ा ताला, और माया मोह का जीता पाला, और मेहरबान गुरु ऐसे दयाला, हरदम करे
हमारी प्रतिपाला, और तुम सम कोई नहीं दीन दया। पूरा का पूरा ज्ञान है ना कि हम अंधे वो थे ना, कि हम थे अंधे जब तो थे तम, तकत खवासा तन के पाजी सेवक दासा, शंख युगन पर लो परवाना, सत्य पुरुष के। अच्छा ये अलग हो गया, वो आता ना कि हम अंधे थे, फिर ये बाद में आता है हम अंधों को किया उजाला, है हम अंधों को क्या कर दिया, ज्ञान दे करके क्या बना दिया, उजाला कर दिया। अंधकार था और भ्रम गड्ढ का, भ्रम अनेकों प्रकार के भ्रम, और कैसे गढ़ है, भ्रम गड्ढ का ताला तोड़ना इतना आसान है क्या, दुनिया भर के भ्रम पाले हुए, भ्रमों में जीता है, भ्रम में पैदा हुआ, जीवन पर्यंत भ्रम में जिया, और भ्रम में मर गया, और आगे फिर भ्रम में ही गिर गया, और भ्रम से भ्रम में ही क्या हो रहा है, भटकता है। ऐसी स्थिति। तो जिन्होंने क्या किया, ज्ञान रूपी, अब परमात्मा तो स्पष्ट ही है, सुस्पष्ट है, दोष कहाँ आया था, नेत्रों, जैसे सूर्य तो प्रकाश रूप है ही, प्रकाशित कर ही रहे हैं, लेकिन अंधे को नहीं दिखता नेत्र दोष से, वैसे ही परमात्मा साक्षात है, स्पष्ट है, ज्योति स्वयं ज्योति है, लेकिन बुद्धि के ऊपर क्या है, आवरण छा गया, बुद्धि के ऊपर अज्ञान आवरण, और ये अज्ञान आवरण को दूर किससे हो जाता है, आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से दूर हो जाता है, और फिर ये क्या देखता है, सब वही चमक रहा है, सब उसी की चमक है, मुझ आत्म ज्योति से ही सब प्रकाश है। सूर्य सबको प्रकाशित करता है, लेकिन इस सूर्य को भी मैं प्रकाशित करता हूँ, सूर्य को भी प्रकाशित मैं कर रहा हूँ, सूर्य नहीं जानता बेचारा, मैं जानता हूँ। अच्छा जी आगे देख लीजिए, समझ आ गया ये, प्रकृति विकृति से जो भिन्न है, शुद्ध बोध स्वभाव है, शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, सद असद इदम अशेषम प्रकाशयन भाषयन, सद असद जो कुछ भी है, इस अशेष माने संपूर्ण को भाषयन प्रकाशित करते हुए भी जो है निर्विशेष, निर्विशेष, और जागृत आदिषु अवस्थासु, जागृत आदि अवस्थाओं में इदम अशेषम सद असद, इन सबको क्या है, प्रकाशित करता हुआ बुद्धे साक्षी रूपेण परमात्मा साक्षात विलसति, बुद्धि के साक्षी रूप से जो अहम अहम मैं क्या है, मैं, तो ये जो मैं को खोज लो कि मैं कौन कह रहा है, शरीर मैं बोलता है क्या, इंद्रिया मैं बोलती है क्या, नहीं, शरीर तो मेरा कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरा शरीर या मैं शरीर, मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरा सर, मेरा गला, मेरी उंगली, सब क्या है, मेरी है ना, मेरा, तो मैं तो नहीं है, या मैं है, मैं अलग होता है, मेरा अलग होता है ना, जैसे मकान अलग है और मकान का मालिक अलग है, वैसे मैं देखूं मैं क्या है, ढूंढ लो मैं को जिसने पा लिया उसने परमात्मा को पा लिया, तो मैं ढूंढो मैं कौन है। फिर इंद्रिया देखो, इंद्रिया भी मेरी आँख, मेरे कान, मेरा नाक, मेरी जिह्वा, मेरी त्वचा, ये सब क्या है, ये भी मेरी है, इंद्रिया भी मेरी है, मैं तो नहीं है। उसके पश्चात क्या आता है, मेरे प्राण उखड़े जा रहे हैं, श्वास नहीं आ रहा है जी मेरे, तो मेरे है या मैं है, मैं प्राण हूँ, ऐसा कोई कहता है, मेरे प्राण, वैसे मेरी बुद्धि मेरा मन मैं है, अब बुद्धि और मन मैं है या मेरे हैं, मेरे, मैं को खोजो, जिसने मैं को खोज लिया बस उसने सब खोज, उसके लिए खोजना कुछ बाकी नहीं रहा, मैं को जिसने खोज लिया
कहते थे ना कि अपने से जिसने मुलाकात कर ली है, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। स्वामी राम तीर्थ कहते थे कि दुनिया ने कितने आविष्कार कर दिए वैज्ञानिकों ने, हवाई जहाज, पनडुब्बियाँ, मिसाइल्स, परमाणु बम, कितने आविष्कार किए, लेकिन अपने आप को जानते नहीं, मैं को जानते नहीं, जिसके द्वारा सब जाना जा रहा है उस मैं को नहीं जाना। तो फिर मैं को नहीं जाना तो फिर कुछ भी नहीं जाना, मैं को नहीं पाया तो कुछ भी नहीं पाया। इसलिए पाना किसको है? मैं को। मैं को जिसने पा लिया उसने किसको पा लिया? वो परमात्मा ही तो मैं रूप से बैठा हुआ है। सब किसी से पूछो कौन है कि मैं हूँ, कौन है कि मैं हूँ, कौन है मैं हूँ। मैं रूप से बैठा है ना, है? अहम रूप से बैठा, चिद रूप से बैठा, साक्षी रूप से मैं। तो इसी को कह रहे हैं कि बुद्धि के साक्षी रूप से वह परमात्मा जो है ना साक्षात विलसति, साक्षात प्रकाशित हो रहा है, विराजमान वह परमात्मा। आगे देखो जी, रोज कमी हो पाता है। 138वां श्लोक भी देख लीजिए। नियमित मनसा मुं त्वं स्वमात्मानमात्मा न्ययामिति साक्षाद् विद्धि बुद्धि प्रसादात्। अयमहमिति जनि मरण तरंगा पार संसार सिंधुम प्रतर भव कृतार्थो ब्रह्म रूपेण संस्थः। नियमित मनसा अमुम त्वं स्वम आत्मानं आत्मनि अयम अहम इति साक्षात् विद्धि बुद्धि प्रसादात्। जनि मरण तरंगा पार संसार सिंधुम प्रतरा भव कृतार्थः ब्रह्म रूपेण संस्थः। नियमित मनसा क्या है? संयत चित्त के द्वारा। क्या? नियमित मनसा, जिसका मन नियमित नहीं है। नियमित माने संयत नहीं है, ठहरा हुआ नहीं, शांत नहीं है। जो चंचल है ना उसके लिए कहीं कुछ नहीं है। जिसकी बुद्धि चित्त चंचल है वो क्या कुछ कर पाता है? क्या कहीं कुछ भी नहीं कर पाता। तो नियमित मन से। अब आप ये देखो, जितने भी कर्म हैं, जितनी भी उपासनाएं हैं, यदि निष्काम भाव से की जाए तो वो क्या है? मन को एकाग्र करने के। जितने भी सत्कर्म, जितनी भी उपासनाएं, जहाँ तक भी उपासनाएं हैं, सर्वश्रेष्ठ उपासना क्या है? अहंग्रह उपासना, मैंने बताया है ना। वो भिन्न भिन्न अनेकों और बहुत छोटी छोटी उपासनाएं जो लोग करते ही हैं, लेकिन जो अहंग्रह उपासना है वो सर्वश्रेष्ठ उपासना है। और ये जो ज्ञान है ये तो अंतिम है, इसको वो क्या सर्वश्रेष्ठ कहे? ये तो अंतिम सिद्धांत है, तो ब्रह्म रूप है। तो क्या है? जितने भी सत्कर्म, जितनी भी उपासनाएं, चाहे योग, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ हैं, जप, तप, होम, जितने भी है, सबके सब केवल मन को शांत करने, एकाग्र करने। मुक्ति ज्ञान से ही होगी। मुक्ति किससे होगी? मुक्ति तो ज्ञान से ही, यही आत्मज्ञान से है ना। किसी उपासना से हम मुक्त हो जाएंगे नहीं। लोक में जा सकते, परलोक में जा सकते, ब्रह्मलोक में जा सकते,
लेकिन मोक्ष तो किससे मिलेगा? ब्रह्मा जी भी क्या करेगा लास्ट में? ब्रह्मा जी को भी गुरु बन के ज्ञान देना पड़ेगा, तब जा कर के मोक्ष मिलेगा, अन्यथा मोक्ष नहीं मिलने वाला है ना। क्योंकि ऋते ज्ञानान्य मुक्ति, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है। तो अब ये जितना भी है सबका सब क्या है? मन को शांत करने, इसी बात को कह रहे नियमित मनसा संयत चित्त के द्वारा। अपने चित्त को क्या कर लिया है? संयत कर लिया। अब लोग क्या ध्यान करते हैं, क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। जब तक राग बना हुआ है तब तक कितना ध्यान कर लो, कोई लाभ नहीं होगा या कोई फायदा। इसीलिए क्या करते, पहले राग छूटे। कैसे छूटेगा राग? कैसे छूटेगा? कर्म योग से राग छूटेगा। निष्काम भाव से कर्म करना, उससे क्या होगा? राग छूटेगा। जैसे जैसे राग छूटेगा वैसे वैसे आप ध्यान करोगे तो मन शांत होगा। अब ध्यान की बड़ी कक्षाएं चलती है ना, ध्यान सिखाया जाता है। अब जो व्यक्ति कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, अहंकारी है, उसको बैठा दिया ध्यान में, वो क्या ध्यान करेगा? है? लोभी होगा तो किसका ध्यान करेगा? है? नहीं। तो पहले क्या करना चाहिए? बैठाना नहीं चाहिए, इसलिए कहना है कर्म करो जिससे उसका रजोगुण निकल जाए। सेवा करो। हाँ, सेवा करो निष्काम भाव से, क्योंकि कामना से करना सीखा है, स्वार्थ से करना सीखा, लोभ से करना सीखा, निष्काम भाव से करना तो सीखा ही नहीं है। स्वार्थ होगा तो करेंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो हाँ, तो वो करने का कोई अर्थ नहीं है ना। तो इसलिए पहले क्या करते हैं? कर्म योग के द्वारा उसकी मलिनता दूर करें। अच्छा एक बात बताओ, झाड़ू पहले लगाते हैं या पोछा पहले लगाते हैं? पहले पोछा लगाते हैं, बाद में झाड़ू लगाते हैं, ऐसा ना? क्या लगाते हो? पहले झाड़ू बाद में पोछा। तो वैसे ही कर्मयोग है झाड़ू लगाना, और पोछा है ये ध्यान करना, ये पोछा लगाना है। लेकिन आदमी क्या करता है? झाड़ू लगाई नहीं और अब जब मलिनता, पहले जैसे गंदगी है, पहले उसको उठाओगे, उठा के फेंकोगे या उसको पोंछने लग जाओगे। जितना पोंछोगे उतना क्या होगी? वो फैलेगी ना। गंदगी जो है, मान लीजिए कुछ गिर गया, सब्जी गिर गई, चटनी गिर गई, तो पहले उसको इकट्ठा करोगे ना। अचार फैल गया, तेल फैल गया, तो क्या करोगे? उसको पोंछना शुरू करोगे। पहले उसको क्या करोगे? जितना उठाया जा सके उतना उठाएंगे और उठा के उसको फेंकेंगे। उसके पश्चात ही क्या करेंगे? तो वैसे ही है कि पहले क्या करनी पड़ती है? जो चित्त में मलिनता भरी हुई है, राग द्वेष छल कपट काम क्रोध लोभ अहंकार आदि, पहले क्या करते हैं? इनको निकालना। जब ये निकाल लिया उसके पश्चात ध्यान में बैठाते हैं। अब शुरू से जो ध्यान में बैठने लग गया तो क्या होगा? ध्यान तो करने लगा, लेकिन चित्त में विकार भरे हुए हैं तो वे शांत होने देंगे। और थोड़ी देर प्रयत्न करके शांत हो भी गया, फिर क्या है? फिर भाग जाएगा, वहीं भागेगा, क्योंकि वासना तो बनी हुई है, राग तो बना हुआ है। इसलिए चलो जी, पहले यहीं पर आइए। नियमित मनसा माने संयत मन के द्वारा, अमुम माने इस, आत्मा को, त्वम माने तू, स्वम आत्मानम, क्या कर? स्वम जो अपनी आत्मा है, अपनी आत्मा को आत्मनि अयम अहम इति, क्या? अयम माने यह, अहम माने मैं, यह मैं हूँ। अमुम स्वम आत्मानम आत्मनि अयम अहम इति, अपनी आत्मा को अपने हृदय में, आत्मनि अपने हृदय में ही
क्या अयम अहम इति, ये मैं, अर्थात मैं आत्मा क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा संयत चित्त के द्वारा। क्या करना है पहले, संयत चित्त के द्वारा साक्षात विद्धि, ऐसा साक्षात अनुभव कर। बुद्धि प्रसाद, क्या होगा, बुद्धि की प्रसन्नता। कैसे, बुद्धि की प्रसन्न। अब आप ये देखो, नियमित मनसा भी बोला और बुद्धि प्रसादात भी बोल दिया और समय भी बोल गया। नियमित मनसा माने संयत चित्त, मन के द्वारा। बुद्धि प्रसादात माने बुद्धि प्रसन्न है, शांत है। ये कैसे है, कैसे हो, ये जोर दे करके कह रहे हैं कि जब तक आपकी बुद्धि, आपका अंतःकरण क्या कह रहे हैं, जब तक आपकी बुद्धि, आपका अंतःकरण शांत, संयत, प्रसन्न नहीं होगा, अध्यात्म में आप प्रगति नहीं, इस शर्त है। और इंद्रिया चंचल है तो मन शांत होगा क्या, और मन शांत नहीं होगा तो बुद्धि प्रसन्न होगी क्या, है ना। तो इसलिए सबसे पहले इंद्रियों को शांत किया जाए, इंद्रियों को संयत किया जाए। इंद्रियों के शांत होने से मन क्या हो जाएगा, मन शांत, और मन के शांत होने से बुद्धि में प्रसन्नता रहे। चंचल रहती है तो आप खुद परेशान कि मेरा मन बहुत चंचल है, तो आप खुद क्या रहते हो, बुद्धि परेशान रहती है ना आपकी। आपकी बुद्धि क्या चाहती है, उसको पकड़ना, और एक छोटे बच्चे की तरह या बंदर के बच्चे की तरह उछल जाता है मन, और बुद्धि इसको क्या करना चाहती है, पकड़ना चाहती है। गोद में बैठ, चुपचाप बैठ, शांति से बैठ, ये खेल चलता रहता है। इंद्रिया चंचल क्यों होंगी, जब तक विषयों में राग है। विषयों में राग होने से इंद्रिया चंचल होती है, इंद्रियों के चंचल होने से मन चंचल होता है, और मन के चंचल होने से बुद्धि अशांत रहती है। बुद्धि को क्या करना है, शांत, प्रसन्न। तो क्या करें, इंद्रियों, विषयों में जब राग नहीं होगा तो इंद्रिया क्या होगी, इंद्रिया शांत, क्योंकि विषय में राग नहीं, विषयों की आकांक्षा नहीं, इंद्रिया शांत है। इंद्रिया संयत है तो मन क्या रहता है, मन शांत, और मन शांत है तो बुद्धि बड़े महाराज, आज तो आनंद है, बुद्धि प्रसाद। तो इसलिए दो शब्द बोल दिए, नियमित मनसा और बुद्धि प्रसाद। संयत चित्त के द्वारा और बुद्धि के प्रसाद माने प्रसन्नता से, आत्मनि स्वम आत्मानम, अपने हृदय में ही अपनी आत्मा को, त्वम माने तू, क्या, अयम अहम इति साक्षात विद्धि, ये मैं हूँ ऐसा जान। तो काम भी बता दिया आपको पहले, क्या काम बता दिया, नियमित मनसा, पहले मन को शांत करो, बुद्धि प्रसादात, जिससे कि क्या हो, आपकी बुद्धि प्रसन्न, शांत। तो तब क्या है, अपने हृदय में ही अपनी आत्मा को अयम अहम इति साक्षात विद्धि, ये मैं हूँ ऐसा साक्षात। बाकी का देखो कल ही करे क्या, आधा श्लोक हो गया, आधा रह गया। रोज सोचते तो हैं कि 4-5 श्लोक करने चाहिए, 5 तो करने ही चाहिए कम से कम, और नहीं तो इसमें ही विवेक चूड़ामणि में आप भी बूढ़े हो जाएगा शरीर, और हमारा शरीर भी बूढ़ा हो जाएगा, समय तो बीत रहा है। लेकिन सब लोग ये भी कहते हमें ग्रंथों के पन्ने उलटने से मतलब नहीं है, हमें तो चिंतन से मतलब है? अज्ञान गलित होवे उससे संबंध है। कोई ये अभिमान हमें नहीं पालना है कि हमने जो है उपनिषद भी पढ़ दिए, गीता भी पढ़ दी है,
योग वशिष्ठ भी पढ़ दिया है, विचार सागर भी पढ़ दिया है, विवेक चूड़ामणि आदि जो प्रक्रिया ग्रंथ है वो भी पढ़ दिए। ठीक है, ऐसा तो हमें पंडित तो बनना नहीं है, भाई इतना ही है कि ये अज्ञान आवरण दूर हो जाए और अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव। आज इतना ही, बाकी का विचार करो। ओम पूर्णमद